भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा आ रहे हैं। 2 दिन का उनका प्रवास रहेगा। कई मीटिंग वो यहाँ पर लेने वाले हैं। किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और प्रवास के दौरान कहाँ कहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। उनसे जानते हैं सर, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हरियाणा में रहने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पहुंच रहे हैं। अम्बाला शहर में एक मंडल की वो बैठक लेंगे। उस मंडल की बैठक के बाद वो कैथल में एक लोकसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ पंचकूला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनकी मीटिंग्स के दौर शुरू होंगे, जिसमें वो सभी विधायक और सांसदों की एक ज्वाइंट बैठक को जो है एड्रेस करेंगे। और शाम के समय पार्टी का जो कार्यालय है यहाँ पंचकमल, उसमें वो कोर ग्रुप की बैठक को लेंगे और उसी दिन शाम को फिर वो जो है मनसा देवी बूथ की बैठक भी लेंगे, एक बूथ की। ये एक दिन का प्रवास रहेगा। हाँ, अगले दिन वो सुबह यहाँ पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही बाद में जेजेपी बीजेपी की एक ज्वाइंट बैठक रहेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मार्गदर्शन करेंगे। और उसके बाद वो हमारा जो विधायक दल का कार्यालय है 51 नंबर, उसमें मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रेस को भी बात करेंगे, हमने निवेदन किया है। सुबह वो मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। परसों का कार्यक्रम ये रहेगा। जो सरकार का जो कामकाज है गठबंधन में और किस तरीके से जेजेपी और बीजेपी काम कर रहे हैं, इनका निश्चित तौर पर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं फीडबैक भी उनकी तरफ से लिया जाएगा। निश्चित रूप से जब वो पदाधिकारियों से बात करेंगे तो पार्टी कैसा काम कर रही है इसका हिसाब किताब लेंगे, फीडबैक लेंगे। जब वो मंत्रिमंडल से का बात करेंगे तो सरकार कैसा काम कर रही है इसका फीडबैक लेंगे। जब वो गठबंधन के साथियों से बात करेंगे तो गठबंधन के विषय की जानकारी उनको मिलेगी। जब वो विधायक सांसदों से बात करेंगे तो अपने अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में वो कैसा काम कर रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे। जब वो एक बूथ की बैठक लेंगे तो वो हमारे लिए एक मॉडल बैठक होती है कि बूथ पर वर्किंग कैसी हो, उसका मार्गदर्शन वहाँ पर 20,000 बूथों के लिए मिलेगा, लेकिन लेंगे एक बूथ की। जब वो एक मंडल की बैठक लेंगे तो 307 मंडलों में हम कैसा काम करें इसका ध्यान हमको एक तरह से कराएंगे, लेंगे एक मंडल की बैठक। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है एक मॉडल के रूप में होता है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें से वो अपना फीडबैक भी लेके जाते हैं, समझ के भी जाते हैं राज्य कैसा काम कर रहा है और हम सब के लिए उसमें से मार्गदर्शन भी होता है। यानी गठबंधन सरकार का और संगठन का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से वो बनाएंगे और आगे का रोड मैप भी देने का काम नड्डा जी की तरफ से। निश्चित रूप से आकलन भी होता है और मार्गदर्शन भी होता है, समीक्षा भी होती है और आगे की योजना भी उनके मार्गदर्शन में से निकलती है। तो निश्चित रूप से उनका 2 दिन का प्रवास हमारे काम की समीक्षा भी करेगा और आगे की योजना भी हम उनके मार्गदर्शन में बना सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरीके से देखा जाए इस पूरे कार्यक्रम को, आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के, खासतौर से 2024 की अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बैठकें आपने की है, उसमें किस तरीके का योगदान इस बैठक का? निश्चित रूप से बीजेपी लगातार काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी अब केवल चुनावी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें से मीडिया में कई बार आप बात करते हो 2024 का चुनाव। बीजेपी अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सतत रूप से काम करता है, सेवा ही संगठन है, इस रूप में भी काम करता है। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम करता है। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है, 17 सितंबर को होता है, तो सारी की सारी पार्टी उसको एक सेवा पखवाड़े के रूप में उस प्रकार से लेती रही है। तो लगातार किस तरह से काम नीचे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचे, जिन तक नहीं पहुँचा है, तो हर विषय में पार्टी अब प्रतिदिन काम करने वाला संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और वो निरंतर रूप से काम करता है। तो केवल चुनावी नहीं है, चुनावी भी है और सेवा भी है, तो वो दोनों रूपों में एक तरह से अपने लिए कार्यरत रहता है। तो इसको केवल पॉलिटिकल उसके रूप में देखना वो आधा देखना है। इसलिए पंचायती राज चुनाव है, काम करेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी है। यही मेरा सवाल था। 2024 के लिए भी काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन हम हर समय केवल पॉलिटिकल काम नहीं करते, हम सेवा के काम भी करते हैं लगातार। केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को कैसे आम आदमी तक पहुँचाएं, इसके लिए काम करते हैं। आपने पंचायत राज चुनाव की बात की सर, जो बीसी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और ये माना जा रहा है कि अब रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि कमीशन की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो चुनाव होंगे उनमें इसका किस तरीके से राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं और
चुनावों की क्या तैयारी मान के चलें भाजपा की, सिंबल को लेकर के या फिर अपने उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, ये बात महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र में भी, जैसे मोदी जी ने बार बार इशारा करते हैं, कुछ परिवार प्रभावी हो जाते हैं और ये परिवार केवल देश पर प्रभावी होते हैं, प्रदेश में प्रभावी होते हैं, ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रभावी होते हैं। आप देखोगे, आपको ऐसे परिवार भी मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारे यहाँ सरपंची 5 बारी से है, 7 बारी से है। लेकिन जब इस प्रकार के भिन्न भिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो फिर सरपंची उन वर्गों में भी जाती है। अब अनुसूचित जाति वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा तो सरपंची वहाँ भी जाने लगी। अब पिछड़े वर्गों को, ए वर्ग को मिलेगा तो सरपंची वहाँ भी जाएगी। इसलिए समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके प्रयास इसके माध्यम से होते हैं। और हरियाणा सरकार ने अपनी मंशा पहले भी इस पर अभिव्यक्त की थी। हम तो नगर निकाय में भी चाहते थे, लेकिन उस समय ये पूरी रिपोर्ट आई नहीं थी, उसके कारण से हमको न्यायालय से ये रास्ता नहीं मिल पाया था, इसलिए उसमें जाना पड़ा। अब ये रास्ता बन रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। कई सारे पंच सरपंच या पिछड़े वर्ग के वर्गों में से भी आएंगे ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, तो एक उनको भी जो वर्षों से इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो उस नाते से उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा। ये मान के चले आगे चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा सर, पंचायत का चुनाव भाजपा की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूरी तैयारी है। सिंबल का निर्णय हमारी इलेक्शन कमेटी करती है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो हम चुनाव समिति में बात करेंगे, तो चुनाव समिति का जैसा भी निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन इसको लेकर के बनी थी, आपने कहा था कार्यकर्ता जाएंगे हमारे, वो फीडबैक लेकर के आएंगे। सब लेकर आए हैं, सब जानकारियाँ अब हमारे पास हैं। 22 के 22 जिलों में हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, पार्टी की तरफ से प्रदेश स्तर के नेता भेजे थे, वो सब जानकारी लेकर आए हैं। और 2 घंटे बैठकर मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, शिवम ने उनकी दी हुई जानकारी को सुना है और उसके बाद जो है उस फीडबैक के साथ हम बैठने वाले हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमारी परंपरा होती है, हमारी चुनाव समिति बैठती है, हमारी वैधानिक बॉडी है चुनाव समिति। जो ये कमेटी है इसको हम चुनाव प्रबंध समिति कहते हैं, जो काम देखती है चुनाव कराने का। लेकिन जो फैसले करने वाली, टिकट के फैसले करने वाली, कौन सा चुनाव सिंबल पर लड़ें, कौन सा नहीं लड़ें, फैसले करने वाली एक वैधानिक बॉडी है हमारी इलेक्शन कमेटी, वो बैठेगी, उसमें निर्णय करेगी। करीब 1 सप्ताह के अंदर उम्मीद की जा रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद, आज कैबिनेट की बैठक भी है मोहर लगने के बाद, जो ही धनपत जी चुनाव डिक्लेयर करेंगे, हम तो 2-3 दिन में अपनी बात जो है तय कर लेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ थे। और एक और जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, तो वहीं पंचायत चुनावों को लेकर के भी उन्होंने साफ किया है कि BCA को जिस तरीके से आरक्षण मिल रहा है, तो तमाम जो वर्ग है उन्हें प्रतिनिधित्व देने को लेकर के सरकार ने यह फैसला किया है। तो वहीं सिंबल पर लड़ने को लेकर के जो फैसला है वो चुनाव घोषणा के लगभग 2 से 3 दिन बाद भाजपा की तरफ से कर दिया जाए। पंचकुला से कैमरामैन अमर के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।